पंडित जी, जब तक जीवित रहता है ना व्यक्ति, उसकी कीमत नहीं रहती। यहां तक कि मां एक मुनिराज आचार्य विद्यासागर जी तो ठीक है, अभी जितने निर्ग्रंथ मुनि हैं उनकी कीमत समझ लो। अभी कीमत समझ ली, नहीं तो जाने के बाद समझोगे तो फिर आंखों में अश्रुपात ही करते मिलोगे। कीमत समझ में आना चाहिए। जीते जी कीमत समझ में आती ना चंदीप भैया, तो जीव दीक्षा लेके वहां चला जाता है। हमने समझ ली निर्ग्रंथ मुनियों की कीमत, तो निर्ग्रंथ बन गए। जो नहीं समझ पा रहे हैं वे या तो स्वयं चले जाएंगे या उनके जाने के पश्चात स्वयं अश्रुपात करते मिलते हैं। वे भरत चक्रवर्ती भी अश्रुपात कर रहे थे जब आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ। क्यों? अभी तक तो जब मन होता था दर्शन करने की अभिलाषा हुई तो चक्रवर्ती थे, पहुंच गए आदिनाथ भगवान के चरणों में, वंदना कर ली, उनसे जिज्ञासा का समाधान कर लिया। अब वे कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। मेरे लिए आंखों में अश्रु इसलिए नहीं है कि भगवान को मोक्ष हो गया है। यह तो महान अवसर है, महान दिन है कि उन्होंने अपनी जो साधना का मूल सिद्धि थी, उस सिद्धि को आदिनाथ भगवान प्राप्त कर लिए। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मेरी आंखों में अश्रु इसलिए नहीं है कि भगवान का आज मोक्ष कल्याणक महोत्सव है। मेरे आंखों में अश्रु तो इसलिए आए हैं कि अभी तक मेरे को कुछ भी होता था, जब मन होता था उनके दर्शन करके अपनी जिज्ञासा का समाधान कर लेता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरी आंखों में अश्रु है। कुछ ऐसा ही आज हमारे साथ है अध्यक्ष जी, कुछ ऐसा ही आज हमारे साथ है। अभी तक लगता था कहां हो रहा है आचार्य भगवान का चतुर्मास, कहां है वे, कहां है। जब मन किया चंदीप भैया गाड़ी उठाई और गुरु जी के चरणों में पहुंच गए। आज वे दिन ही याद रह पाएंगे, उन गुरु के दर्शन नहीं हो पाएंगे।